गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस डेली करंट अफेयर्स शो सत्ते पे सत्ता। इम्पॉर्टेंट खबर आज की हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप रोज़ अपनी तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स को फॉलो करना मत भूलिएगा, हमसे जुड़े रहिए बच्चों। और डेली आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, जो भी हम क्लास में कवर करते हैं उसकी रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं MCQs के साथ। तो अपना भी नॉलेज आपको चेक करना है, अपने आप को चैलेंज करना है, ठीक है। डेली जो आप लिख रहे हो कॉपी के अंदर, अपने नोट्स जो बना रहे हो उसको रिवाइज भी करना है आपने, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप बहुत सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, राइट। तो मतलब बातें तो आप बहुत सुनते हैं, करते हैं कि आपने इतना कवर कर लिया सिलेबस, आप ये कर रहे हैं, अब आपने वो वाला एग्जाम भरना है, फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, इतना सिलेबस कवर हो गया, इतना सारा आप जो है इकट्ठा करके रखते हो यहाँ पे और उसको दूसरों को बताते रहते हो, बातें करते हो, राइट। आपस में डिस्कस करते हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। डिस्कशन जो है ना हमेशा काम की बात का होना चाहिए बेटा, ठीक है। फालतू की जो बातें हैं उनको इग्नोर करके आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी रातों से, अपने दिन से, टाइम से लड़ो, ठीक है। टाइम भाग रहा है, उससे फाइट है आपकी, ये टाइम निकल गया तो फिर नहीं आना है ना। तो यहाँ पे आप बातें कम करो, काम ज्यादा करो, सफल होने का ये एक मूल मंत्र है, ठीक है। तो चलिए पहली खबर देखते हैं, नेशनल न्यूज। फर्स्ट सेक्शन इज नेशनल न्यूज एंड इसके अंदर कौन सी आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड इज सेट टू लॉन्च ₹1000 crores ब्लेंडेड फंड फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप्स। तो यहाँ पे अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर इज इम्पोर्टेंट। एग्रीकल्चर पे बेटा काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, नेशनल मिशन स्कीम्स, ठीक है। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कर रहे हैं, इनॉग्रेशन हो रहा है। बट यहाँ पे अभी ये नाबार्ड जो इंस्टीट्यूशन है, इट इज रिसेंटली इन न्यूज, विच इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर के विकास में, ठीक है, कृषि विकास है, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए फंडिंग देता है। ये काइंड ऑफ रूरल बैंक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसके विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, एग्रीकल्चर में, फार्मर्स में। तो यहाँ पे स्टार्टअप्स जो है ना एग्री के अंदर, एग्रीकल्चर में डिफरेंट चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो रहा है टू मेक द स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर स्मार्ट इनोवेशंस रिसेंटली जो है वो क्या हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ठीक है, सेंसर्स का यूज हो रहा है, ड्रोन्स का यूज हो रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, ड्रोन दीदी स्कीम भी आई थी ना, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो यहाँ पे देखो ड्रोन्स के डेवलपमेंट पे, उनका यूज करने पे काम कर रहे हैं, ताकि हम एग्रीकल्चर को भी करें और साथ में ही वो इफेक्टिव भी हो, ठीक है। उसका जो कल्टीवेशन हो रहा है, जो फसलें उग रही हैं, वो स्मार्ट तरीके से मॉनिटरिंग हो सके। तो यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो 2021 का था, मतलब एग्रीकल्चर को भी डिजिटलाइज कर देना, राइट। यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट्स का यूज करना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं बेटा। यहाँ पे स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए इसने इतना जो है लॉन्च करा है, ठीक है, फंड एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए। किसने, नाबार्ड ने, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। तो यहाँ पे नाबार्ड इज इम्पोर्टेंट, इसका ईयर लिख लो आप, 1982। नाबार्ड का डेवलपमेंट कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1982, नाबार्ड। तो 82 वर्ड से याद रखोगे, 19 सबके आगे होता ही है, आपको याद रखना है 82, ठीक है। नाबार्ड 82, तो बार 82 करके आप याद रख सकते हो, लिख सकते हो नाबार्ड में, ठीक है, कोड वर्ड हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, फाइनेंसिंग कर रहा है, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर्स में। तो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, हेडक्वार्टर्स इज इम्पोर्टेंट मुंबई, ठीक है, मुंबई, नाबार्ड मुंबई, एंड ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज रिसेंटली इन न्यूज, कौन सा है, इट इज पपीकोंडा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश स्टेट इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट वाली न्यूज है। जस्ट आपको नेशनल पार्क लिखना है, अपना ज्योग्राफी वाला सेक्शन खोल लो, स्टैटिक वाला, या फिर जो आप करंट का इन्वायरमेंट सेक्शन बनाते हो ना, उसके अंदर आप इसको लिख सकते हो, इस वाली न्यूज को। तो सेग्रीगेट करके नोट्स बनाना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेग्रीगेट करके अलग अलग चीजों को आपको लिखना है, ठीक है। नेशनल पार्क के आगे आप उसका स्टेट लिखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट फौना की स्पीशीज हैं, फ्लोरा की स्पीशीज हैं, प्लांट्स एनिमल्स की जातियां जो पाई जाती हैं, उनको भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा है, पपीकोंडा नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश लिख लो इसका, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो PAP आ रहा है ना, इसके अंदर AP आ रहा है, AP मतलब आंध्र प्रदेश, याद रखना इसको। इसको हम नेशनल पार्क को क्या कहते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, कंचू मेखा,
ठीक है, कंचू मेखा, तो ये इसका दूसरा नाम है। कौन कौन सी स्पीशीज यहाँ पाई जा रही हैं, देखो गौर, टाइगर, लेपार्ड, हाइना, सांबर, बार्किंग डियर, ब्लैक बेलीड टर्न एक्सेट्रा। तो ये सारी जातियां इस नेशनल पार्क में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो इमेज। ओके, तो ये लेपार्ड, डियर, हाइना, ये सब यहाँ मिलते हैं आंध्र प्रदेश। साथ में ही इसके लिख लो, इतनी है इसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा आपको पढ़ने के लिए। नेशनल पार्क टू द पॉइंट, स्टेट उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। थर्ड सेक्शन है स्टेट न्यूज का। तो कौन सी स्टेट अभी न्यूज में है, देखो यहाँ पे क्या खबर आई है राज्य से। तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 टू ट्रांसफर पोलिसिंग इन यूपी। ठीक है, तो यूपी के अंदर जो पुलिस रिफॉर्म्स है, मतलब आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। अगर मैं बात करूं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा की, ठीक है, तो 2024 में ही सारे स्टेट्स का डेटा आया है कि क्राइम रेट कितना है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपर है बेटा, याद रखना, पहले नंबर पे है। और ये फैक्ट भी ऐसे पूछ लिया जा सकता है क्योंकि ये क्राइम रिलेटेड ऐप है ना, क्राइम को कम करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, जो अपराध है क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ये ऐप का डेवलपमेंट हुआ है। 2.0 इसमें कुछ और अपडेट्स करे हैं, डिजिटलाइजेशन करेंगे, क्राइम्स का डिजिटल रिकॉर्ड्स रखेंगे। ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड्स रखेंगे, तो नाम है त्रिनेत्र ऐप। ठीक है, और ये क्राइम से रिलेटेड है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। स्टेट आपको लिखनी है, टू द पॉइंट लिखो त्रिनेत्र ऐप 2.0, साथ में लिखो यूपी। यूपी का क्राइम रेट बच्चों सबसे ज्यादा है, कितना है, पर कैपिटा पे 7.4 है। ठीक है, मैक्सिमम है ये, राइट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया है, डिजिटल उसमें ले गए हैं 9.32 लाख। ठीक है, इतने रिकॉर्ड्स को यहाँ पे इन्होंने डिजिटली इसका एक डेटाबेस बना रखा है। क्या बना रखा है, डेटाबेस बना रखा है। उसी के लिए ये ऐप का डेवलपमेंट हुआ है। तो इससे क्या होगा, फेशियल एंड वॉइस रिकॉग्निशन कर सकेंगे, सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी मुजरिम है उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं ऐप के द्वारा। देखो वॉइस का रिकॉग्निशन हो रहा है, आवाज को पहचान के, चेहरे को पहचान के, वो सारे इसके अंदर अपडेट्स दिए गए हैं। और देखो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लखनऊ ने क्या करा है, अभी 19 सिटीज में जो क्राइम हो रहा है महिलाओं के अगेंस्ट, ठीक है, महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है, जैसे कि रेप्स हो रहे हैं, ठीक है, ईव टीजिंग होती है, तो यहाँ पे 19 सिटीज में लखनऊ सबसे ऊपर है क्राइम रेट में। ठीक है, यूपी की जो है, तो यहाँ पे 2018 के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट करा गया, तो क्राइम रेट यूपी का सबसे टॉप पर है, 7.4 पर कैपिटा। ये आपको याद रखना है बच्चों, ऐप का नाम लिख लो यूपी, ये आपका भारत में जो राज्य है, इसके बारे में हम कुछ और चीजें भी जानेंगे। ठीक है, क्राइम प्रिवेंशन के लिए ये ऐप है। अब यहाँ देखिए आप फैक्ट्स अबाउट उत्तर प्रदेश, तो ये इस टेबल में आप देख सकते हो, कैपिटल लखनऊ, लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, कानपुर। अब इसमें से क्या क्या लिख सकते हो, कैपिटल तो पता ही है आपको, है ना, लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, ये इसका एरिया है, पॉपुलेशन है 200 मिलियन। यहाँ पे देखो गवर्नर है आनंदीबेन पाटिल, पता होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर पता है आपको, योगी आदित्यनाथ। डिस्ट्रिक्ट है 75। यहाँ कुछ आर्ट एंड कल्चर के इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो यूपी में लोकेटेड है, आगरा में ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी, वाराणसी घाट, ठीक है, बड़ा इमामरा, छोटा इमामरा, ये कहाँ है, लखनऊ में। फिर अयोध्या नगरी है, और सरनाथ स्तूपा वाराणसी में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। फिर ज्योग्राफिकल फीचर में कौन सी गंगा है, यहाँ पे कौन सी नदी है, गंगा, यमुना। फिर पहाड़ी में देखो विंध्या रेंज, शिवालिक हिल्स, तेराई रीजन, दोआब रीजन, है ना, जेंजेटिक प्लेन्स होते हैं, और यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क। ये सारे क्या हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं यूपी में। इतनी चीजें आप यहाँ से बस फैक्चुअल याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी स्टेट की न्यूज। अब हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट है। इट इज अबाउट द 4th सेक्शन, साइंस एंड टेक। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है जाइजेंटिक, मतलब जाइंट जो वोल्केनो है मार्स पे। यहाँ पे बात हो रही है मार्स प्लैनेट की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज के अंदर भी, न्यूली डिस्कवर्ड जाइंट वोल्केनो, मतलब बहुत ही बड़ा वोल्केनो डिस्कवर हुआ है, रिसर्च के अकॉर्डिंग पता लगा है। ठीक है, आपको याद रखना है ये वोल्केनो कहाँ देखा है, रेड प्लैनेट मार्स है। ठीक है, तो यहाँ पे गैसेस, फायर,
प्लैनेट इसको कहते हैं ना, बिकॉज गैसेज यहाँ बहुत ज्यादा होती हैं गर्म हवा के, राइट। तो वोल्केनिक डिपॉजिट देखो यहाँ पाए गए हैं, ग्लेशियर आइस भी है और वोल्केनो भी है। जैसे आइसलैंड अभी रिसेंटली न्यूज में था, उसको लैंड ऑफ फायर और आइस कहते हैं। तो आइस भी है, वहीं पे दूसरी तरफ आग भी है, मतलब वोल्केनिक इरप्शन भी यहाँ देखा जाएगा। तो 3 जाइंट वोल्केनोज, ठीक है, यहाँ पर ये एरिया है। लोकेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये देखो मार्स के अंदर एक वोल्केनो जिसका नाम, अब वोल्केनो का नाम लिख लो, जगह लिख लो मार्स, यहाँ पे लिखो मार्स, फिर लिखो नोक्टिस वोल्केनो, ये इसका नाम है जिसकी डिस्कवरी अभी करी है। इसकी देखो लेंथ और विड्थ कितनी है, 29600 फीट टॉल है, 450 किलोमीटर इसकी क्या है विड्थ, इतना ये फैला हुआ है, ठीक है। और कहाँ पे पाया गया है, मार्स का जो इक्वेटर है उसके साउथ में, ठीक है, साउथ में, साउथ नीचे होता है ना, इधर साउथ होता है या नॉर्थ होता है, तो इधर आप देखो इक्वेटर के साउथ में क्या है, वोल्केनो, जो लोकेशन मैंने आपको दिखाई है, राइट। और बेटा कौन कौन से मून होते हैं मार्स के, ये भी आप लिख लीजिए कि मून पे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मून ऑफ द मार्स, है ना, ऑप्शन दे देंगे। तो ये दोनों होते हैं फोबोस एंड डिमोस, फोबोस एंड डिमोस, ठीक है, पीडी या पीएचडी करके याद रख लो, पीएचडी, ठीक है। फोबोस और डिमोस ये मून होते हैं मार्स के, राइट। और वोल्केनो का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोक्टिस वोल्केनो, बच्चों लिख सकते हो इसको, ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। अब देखो यहाँ पे सम फैक्ट्स अबाउट द मिशन जो कि मार्स पे हमारे अलग अलग देशों के हुए हैं। इंडिया का मिशन है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान मिशन 2013 में था ये, इसका ईयर भी याद रखोगे। यूनाइटेड स्टेट्स का कौन सा मिशन है, मैविन, ये भी बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ईयर पूछ लिया जाएगा। और कंट्री, ईयर और नाम, बस ये 3 चीजें टू द पॉइंट लिखनी होती हैं, ठीक है। चाहे इसकी फुल फॉर्म भी रहने दो, सिर्फ MAVEN, और 2020 और US, राइट। फिर कौन सा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका मिशन है आपका मार्स एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सोमार्स, रशिया का रोस्कोमोस, ठीक है, मॉस्को रोस्को रशिया, उसके बाद चाइना तियानवेन, राइट। और एक आपका UAE का है एमिरेट्स मार्स मिशन, राइट स्टूडेंट्स, उसका नाम है होप। तो ये सारे मिशन है मार्स के, और इंडिया का भी याद रखना है आपको, मंगलयान 2013, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्स जो प्लैनेट है वो न्यूज में आ गया, चाहे वोल्केनो की बात हो रही है लेकिन मिशन तो सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ 2-3 देशों के आप याद रख सकते हो, ठीक है, क्लियर बच्चों। इट इज अबाउट द साइंस एंड टेक एंड स्पेस सेक्टर आप कह सकते हो, ठीक है, अबाउट द मार्स एंड इट्स मून। तो नेक्स्ट सेक्शन है अभी 5th सेक्शन बच्चों, अवार्ड्स। तो कौन सा अवार्ड दिया गया है, 33rd सरस्वती सम्मान किसको मिला है, प्रभ वर्मा, टू द पॉइंट नोट करेंगे इसको, प्रभ वर्मा और सरस्वती सम्मान है ये 33rd। और एक है आपका ट्रॉफी है रक्षा मंत्री ट्रॉफी फॉर बेस्ट AFMS हॉस्पिटल्स, तो ये मिली है, ठीक है बेटा। ये आपके अवार्ड्स हो गए। फिर है 6th सेक्शन यहाँ पे रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स का। तो क्या रैंक है देखिए यहाँ पे, कौन सी रिपोर्ट है, तो यहाँ पे स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, वर्ल्ड की एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की। अगर हम देखें 2023 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट स्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उन्होंने रिलीज करी है, नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ओके। तो इसके अंदर क्या है, इंडिया की जो रैंक है वो क्या है बच्चों, 3rd है, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में से इंडिया की रैंक 3rd है, नोट करो इसको, ओके। 134 कंट्रीज का इंडेक्स है ये, कितने देश हैं इसमें, 134, पहला और दूसरा बांग्लादेश और पाकिस्तान, नोट करते जाओ साथ साथ इसको, बांग्लादेश और पाकिस्तान का पहला और दूसरा स्थान है, तीसरा है भारत का मोस्ट पोल्यूटेड, जो कि ऑब्वियस सी बात है, राइट। सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी खराब देखी गई है वो यहाँ पे देखो, पहला है बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीसरा है हमारा इंडिया। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखो पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है। और ये बेगूसराय क्या है, जिसने टॉप करा है ग्लोबल लिस्ट ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से। तो बेगूसराय स्टूडेंट्स, बेगूसराय कहाँ है, बिहार में, इसने टॉप करा है
मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि मोस्ट पोल्यूटेड जो सिटी है बेगूसराय, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल में आप क्या लिखोगे, दिल्ली। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में दिल्ली भी ऑप्शन आएगा, आपको दिल्ली नहीं मार्क करना, आपको बेगूसराय मार्क करना है, ठीक है। फिर मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल आएगा तब आपको दिल्ली मार्क करना, और ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गुवाहाटी असम का सेकंड नंबर पे, अब थर्ड नंबर पे दिल्ली आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये सिटी की लिस्ट है, ये सिटी की लिस्ट है, तो उसमें तीसरे नंबर पे दिल्ली है। पर हम कैपिटल की बात करेंगे तो पहले नंबर पे दिल्ली है। तो बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला डेटा है, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज भी कर रहा है, क्वेश्चन भी यहाँ से आना है। तो इसको ना थोड़ा स्पष्ट करके लिख लो और स्टार भी मार्क कर लो। कैपिटल में आप लिखोगे दिल्ली, सिटी में आप लिखोगे टॉप पे बिहार का बेगूसराय, ठीक है। फिर गुवाहाटी असम, दिल्ली और मुलानपुर ये फोर्थ नंबर पे है। और इंडिया की भी रैंक लिख लो थर्ड, फर्स्ट सेकंड है बांग्लादेश पाकिस्तान। ये कौन सी रिपोर्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की जो डेटा है ये, ठीक है, रिलीज करी है स्विस ऑर्गेनाइजेशन ने। क्लियर बच्चों, क्लियर है, इसको नोट करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब बच्चों इसके अंदर एक और चीज है इस न्यूज में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, PM 2.5 को लेकर, क्योंकि एयर क्वालिटी जो है ये तो हमने रैंकिंग की बात कर ली, बट एयर क्वालिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देयर आर लॉट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। कैसे होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, लाइक जो धूल है, डस्ट है, उसके पार्टिकल्स जिसको हम PM कहते हैं। PM की फुल फॉर्म होती है पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और ये 2.5 क्या है बच्चों, यहाँ पे 2.5 किसको बोला है, 2.5 माइक्रोन, मतलब ये साइज है, पार्टिकल का साइज है 2.5 माइक्रोन। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं धूल के, धुएं के, डस्ट के, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हवा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिसको हम एरोसोल्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं, ठीक है। तो हमारे SO2 है, NO2 है, सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ओजोन हो गया, लेड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, राइट। तो इन सब की कंसंट्रेशन को मेजर करके क्या करा जाता है, एयर क्वालिटी को कैलकुलेट करा जाता है। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कौन करता है, सेंसर्स करते हैं। अब यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें तो PM 2.5 का लेवल कितना पहुंच गया है, 54.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको भी लिख सकते हो कि एवरेज एनुअल कंसंट्रेशन, ये माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब क्या होता है, यूनिट होता है कंसंट्रेशन का, ठीक, कितनी मात्रा में पाया गया है। पूरे भारत की बात करें तो एवरेज एनुअल जो PM 2.5 की कंसंट्रेशन है वो है 54.4, ठीक बच्चों, क्लियर है ये सारा डेटा, आपको पूरा नोट करेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैंक रिपोर्ट और साइंस टेक का पार्ट इसमें लिंक हो रहा है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो इट इज अ 6th सेक्शन ऑफ रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। चलिए बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ जो हमारा 7th है। उससे पहले एक बार यहाँ पे और देख लीजिए, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है ना, PM 2.5 की कंसंट्रेशन दे रखी है अलग अलग देशों की माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी, इंडिया की कितनी है, कितनी बताई मैंने इंडिया की आपको, PM 2.5 की कंसंट्रेशन 54.4, वही लिखिए यहाँ पे, ठीक है, 54.4, जो कि कम नहीं है, ज्यादा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे नीचे हम जा रहे हैं ग्राफ में तो कम होती जा रही है कंसंट्रेशन, है ना। तजाकिस्तान है, फिर इराक देखो, UAE देखो, नेपाल देखो, कम होती जा रही है। नीचे देखो कतार, इंडोनेशिया, रवांडा, तो यहाँ पे हमारी जो है टॉप थर्ड में आ रही है ना। तभी बोला है कि इंडिया, क्यों बोला है हमने कि इंडिया मोस्ट पोल्यूटेड में आता है थर्ड नंबर पे। पहला नंबर है बांग्लादेश का, दूसरा है पाकिस्तान का, तीसरा है भारत का। तो हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि PM 2.5 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये PM 2.5 की कंसंट्रेशन है, इसके बेसिस पे भारत तीसरे नंबर पे आ रहा है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश का है, फिर पाकिस्तान का है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिए अपॉइंटमेंट्स, तो इसके अंदर रिसेंट अपॉइंटमेंट डेली बेसिस पे रहते हैं। मैंने आपको यही बताया था कि 50, 100, 300 बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आने वाली हैं। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पकड़नी होती है ना, कि जो आपके इंट्यूशन पावर की, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, PYQ में किस तरीके से क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स के पूछे जाते हैं, राइट। उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करके इतना पता लगाना है कि हमारे लिए कैसे, कौन सी अपॉइंटमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप,
पूनावाला फिन कॉर्पोरेशन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अरविंद कपिल को अपॉइंट करा गया है एमडी और सीईओ। एमडी और सीईओ नाम क्या है? अरविंद कपिल। तो अरविंद और फिन, ठीक है, अरविंद और फिन, ठीक है, विन और फिन, विन और फिन याद रखोगे इसको। अरविंद तोड़ लो वर्ड को, अरविंद, अरविंद, विन और फिन ये है इसके एमडी और सीईओ, ठीक है। फिर देखो पीएनजी इंडिया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके कुमार वेंकट सुब्रमण्यन, ठीक है, सुब्रमण्यन। तो इंडिया, पीएनजी इंडिया आ रहा है, इंडिया की सबमरीन सुब्रमण्यन, ठीक है, इंडिया की सबमरीन वेंकट सुब्रमण्यन सीईओ अपॉइंट करे गए हैं ये इस ऑर्गेनाइजेशन के। फिर इंडिया एम्बेसडर टू रशिया, ये है विनय कुमार, जिनको एज एम्बेसडर की पोजीशन मिली है, ठीक है, भारत से रशिया, विनय कुमार। क्लियर बच्चों? ठीक है, नोट करेंगे इसको। इसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे टू चेक योर नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर करंट अफेयर्स। ओके बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आर यू रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ग्रुप, ये स्टीज जो ग्रुप है, एस्टेब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा स्थापना की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसरो, इंडियन आर्मी, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इनके जो चीफ है आपको याद रखना है, जनरल मनोज पांडे। लेट मी टेल यू द फैक्ट्स। चीफ हैं जो इसके हैं जनरल मनोज पांडे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इंडियन आर्मी। और डिफेंस मिनिस्टर भी याद रखोगे आप, श्री राजनाथ सिंह, बताती रहती हूँ मैं आपको। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ। फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई, बताया था 1969 फाउंडिंग ईयर। उसके बाद नीति आयोग देखो 2015, सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यन, ठीक है, सुब्रमण्यन। फिर आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इसके कौन हो जाएंगे? किरण रिजिजू, जो यूनियन मिनिस्टर है किरेन रिजिजू, ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के यूनियन मिनिस्टर। सो ऑल दीज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? राइट आंसर है इंडियन आर्मी। इन्होंने ये स्टीज ग्रुप जो है टेक्नोलॉजी के लिए ही स्टार्ट करा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, इन सब पे फोकस करा जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप है टेक्नोलॉजी, देखो लिखा है ना, सिग्नल टेक्नोलॉजी असेसमेंट करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे। इंडियन आर्मी ने ये स्टार्ट किया है। बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज बीन अवॉर्डेड विद रक्षा मंत्री ट्रॉफी फॉर बेस्ट कमांड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को अवार्ड मिला है यहाँ पे, कौन सी ट्रॉफी है? रक्षा मंत्री ट्रॉफी, ठीक है। इससे किसको सम्मानित करा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कमांड हॉस्पिटल कहाँ का? पुणे का, ठीक है। ऑप्शन ए को लिखेंगे राइट यहाँ पे। पुणे का कमांड हॉस्पिटल जो है, पुणे महाराष्ट्र, उसकी कैपिटल है मुंबई। एकनाथ शिंदे क्या है? सीएम हो जाएंगे इसके, ठीक है। और सेकंड वाला भी आपको याद रखना है, बेस्ट तो पुणे का हो गया, सेकंड बेस्ट है लखनऊ का इन यूपी, ठीक है, लखनऊ इन यूपी, ये सेकंड बेस्ट कमांड हॉस्पिटल में आ जाएगा। फर्स्ट ट्रॉफी मिली है पुणे में कमांड हॉस्पिटल जो है, ठीक है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखो फिर, थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, किस संस्थान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा क्या दिया गया है? अभी यूनिट साइटेशन का अवार्ड मिला है, सम्मानित किया गया है किसको? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, विच इज द राइट आंसर? कौन सा है यहाँ पे बेटा? तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे, राइट। तो यहाँ पे भी देखो पुणे का ही है, उधर भी पुणे का ही था, ठीक है, वो आर्मी का था। अब यहाँ पे भी देखो डिफेंस स्टाफ, अब यहाँ आप जनरल का नाम याद रखोगे, डिफेंस स्टाफ CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जनरल अनिल चौहान है, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जो मैंने आपको आर्मी के बताए थे वो कौन है? जनरल मनोज पांडे। और यहाँ पे AFMC क्या है? ये आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है यूनिट साइटेशन का अवार्ड, ठीक है। क्लियर है? बी इज द राइट आंसर।
फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया। रिसेंटली न्यूज में है, मैंने बताया है आपको, तो ये आपको आंसर करना है चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इंडिया का एम्बेसडर जो रशिया में अपॉइंट हुए हैं। आंसर इज विनय कुमार, डी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, टू द पॉइंट फैक्ट है, याद रखोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। फिफ्थ क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस हुई है किस पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है, राइट। वर्षा जल जो है उसको कलेक्ट करना, हार्वेस्ट करना, स्टोर करना, मैनेज करना। राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, कैपिटल है काठमांडू, राइट। तो यहाँ बच्चों बी इज द राइट आंसर। इसमें कॉन्फ्रेंस हुई है किस पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। सिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स स्मार्ट रिप्ले सिस्टम वाज अनाउंस्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ये स्मार्ट रिप्ले सिस्टम किसके लिए होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो सके, जो मैच हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे जल्दी से डिसीजन ले सके। तो रिप्ले सिस्टम होता है ना स्मार्ट, तो वो स्क्रीन है, उस किसने ये क्या करा है, अनाउंस किया है, इंट्रोड्यूस करा है। राइट आंसर बताएंगे बच्चों, आईपीएल है, डब्ल्यूपीएल है, वर्ल्ड कप है, या कोई भी नहीं। तो राइट आंसर ऑफ कोर्स इसका ए हो जाएगा, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग इज द राइट आंसर। कौन इनको हेड करते हैं, बीसीसीआई, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन, आईपीएल। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका सेवंथ। रिसेंटली साइक्लोनिक स्टॉर्म मेगन, नाम क्या है, मेगन हैज हिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्री पे हिट करा है ये साइक्लोन। जो साइक्लोनिक तूफान है बच्चों, कहां पे आया है ये, चक्रवाती तूफान, साइक्लोन। ए बी सी डी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैनबेरा इसकी कैपिटल होती है, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, कैनबेरा है। और प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे, एंटनी एल्बनीज। क्लियर, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये साइक्लोन आया है मेगान, ठीक है, MEGAN, इसको आप टू द पॉइंट लिख लेंगे। ओनली क्रिस्प नोट्स आपको बनाने हैं, राइट स्टूडेंट्स। कहाँ पे आता है साइक्लोन, ये जो तूफान है ये लो प्रेशर एरिया जहाँ पे रहता है, हमारे जो ओशियंस होते हैं उस पे टेम्परेचर अगर 27 चला जाए, 27 डिग्री सेल्सियस का हाई सी टेम्परेचर होता है, तब ये फॉर्म होना स्टार्ट करते हैं, गर्म हवा जब ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, ये इसका प्रिंसिपल है। ओके बच्चों, नाम है मेगन, कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, लिख लेंगे इसको, याद कर लेंगे बड़े प्यार से इन फैक्ट्स को। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। दीज वर द ऑल न्यूज एंड MCQs विच आर रेलिवेंट फॉर डेली करंट अफेयर्स। आप फॉलो करिए, ठीक है, और कोई भी आपको डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन बने रहिएगा, फॉलो करिएगा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, राइट। तो फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 7 बजे। तब तक मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए बच्चों। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।